पुराना फैसला वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लीज पर दी गई जमीन के पेमेंट में देरी होने पर 8% का ब्याज जो है ये सीमा एक तय किया था, जिसे अब वापस रोल बैक कर लिया गया है। इस फैसले से रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा, बिल्डरों पर क्या असर पड़ेगा और घर खरीदारों से को क्या मिलेगा इससे, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं होमेंस के फाउंडर प्रदीप मिश्रा। प्रदीप जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट पर आप किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं? नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग या पहले से अटके हुए मकानों पर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बिल्डर्स कहीं ना कहीं परेशान हो गए कि अब उन्हें ज्यादा जो है पैसे देने पड़ेंगे प्राधिकरण को? देखिए प्रियंका, यहाँ सबसे समझने वाली बात यह है कि जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो अलॉटमेंट हुई है, अलॉटमेंट की कंडीशंस को हम समझते हैं। अलॉटमेंट की कंडीशंस के अंदर जो भी जो लैंड अलॉट हुई है डेवलपर को, उसके अंदर सारी कंडीशन जो मेंशन है, उसके अंदर एक क्लियरली मेंशन होता है किस टर्म्स के तहत आपको और किस डिले पेनल्टी के तहत आपको पैसा वापस करना है। जनरली वो 10% पे अलॉटमेंट होती थी और 5 ईयर का पेमेंट प्लान होता था, जो कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स डेवलपर को पे करनी पड़ती थी विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जब डेवलपर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा था, तो वहां पर डेवलपर्स को अथॉरिटी द्वारा बहुत साइलेंटली छूट दी गई। मतलब यहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं दिया गया कि आपको इंस्टॉलमेंट्स को टाइमली पे करना है, और डेवलपर्स का डिफॉल्ट शुरू हुआ, अथॉरिटी साइलेंट रही, अथॉरिटी नए ऑप्शंस में लगी रही और डेवलपर का डिफॉल्ट बढ़ता चला गया। यहाँ डेवलपर्स ने क्या किया कि प्रोजेक्ट एक 10% पे अलॉटमेंट दी, और उस टाइम मार्केट में आपको याद होगा प्री लॉन्च का बड़ा ट्रेंड था। तो उस प्री लॉन्च के ट्रेंड में डेवलपर्स ने लैंड अथॉरिटी से अलॉट करते ही मार्केट में बुकिंग ओपन कर दी, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर। और सेलिंग प्राइस का कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले 30 से 35% पैसा मार्केट से रिकवर कर लिया। जो वो पैसा आया उसे एज ए अथॉरिटी में इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा करने की बजाय नई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और वहां पे लैंड बाय कर ली। मतलब ये ग्रीड, ये साइफन ऑफ फंड, ये वहां पे देखने को मिला, जिससे डेवलपर्स, छोटे छोटे डेवलपर जिनकी कैपेसिटी 5 या 10 एकड़ का प्रोजेक्ट करने की थी, वो डेवलपर 200 एकड़ तक की ग्रुप हाउसिंग के ऊपर पहुंच गए। मतलब वो जो एक विशियस सर्कल था कि आपने खरीदा, फिर आपने उसे बेचा और उस पैसे को आपको प्राधिकरण को नहीं लौटा के फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बायर्स पर क्या असर पड़ेगा प्रदीप जी इस पर? देखिए, यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो डिफॉल्टर्स जो डेवलप अथॉरिटी के ड्यूज हैं, इसकी डिफॉल्टर की संख्या काफी बढ़ेगी। प्रोजेक्ट एनसीएलटीज में जाएंगे। एनसीएलटी में भी आपके सामने एग्जांपल है, आम्रपाली का प्रोजेक्ट था जो एनसीएलटी में गया और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यही कहा गया कि हमारा इंटरेस्ट पहले होम बायर्स को घर दिलाने का है, या अथॉरिटीज के ड्यूज को साइड में रखा जाए। मतलब यहाँ अथॉरिटी के ड्यूज फिर अटक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट्स मुझे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अगर आप नई लॉन्चिंग की बात करें तो बड़े ब्रांड्स ही लॉन्च कर पाएंगे नया प्रोजेक्ट। छोटे डेवलपर जो पहले लॉन्च कर रहे थे वो मेरे को आते हुए थोड़े कम दिख रहे हैं। और यहाँ होम बायर्स का जो फेथ है डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर जो था, वो भी मुझे इस बार कम होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये मतलब एक पुरानी कहानी फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। हमने यही हाल देखा था जब नोएडा एक्सटेंशन का निर्माण हो रहा था, तो बिल्डर्स ने ऐसे ही किया था। आम्रपाली का आपने जिक्र किया प्रदीप जी, लेकिन ये जो पूरा तरीका है जिस तरह से ऑपरेट कर रही है डेवलपर्स, ये एनसीआर के अलावा क्या दूसरी प्रॉपर्टी मार्केट जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, यहाँ पर भी ऐसा है क्या कि डेवलपरों पर अथॉरिटी का इतना ही पैसा बाकी है, या फिर ये पर्टिकुलर दिक्कत आप इस दिल्ली एनसीआर के एरिया में देखते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अगर मैं कहूँ मोर स्पेसिफिकली? देखिए प्रियंका जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो मकान अटक गए हैं वो अधूरे पड़े मकानों की होम बायर जिन्होंने घर लिया हुआ है, होम लोन की, वो ईएमआई पे कर रहा है और उसको ऐसे मकान में मजबूरन रहना पड़ रहा है जहां ओसी नहीं आया और जहां लाइफ का थ्रेट है उस मकान में। क्योंकि जनरली होम बायर्स ने जहां पे पेमेंट की हुई थी और उनको ओसी नहीं मिला था, या डेवलपर्स द्वारा अथॉरिटी के ड्यूज बचे हुए थे, वहां पोजीशन तो ले लिया, लेकिन उन मकानों में ओसी नहीं है, वहां होम बायर्स रह रहे हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि अदर सिटीज के अंदर, तो अदर सिटीज के अंदर जहां प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, वहां पे ये दिक्कत मुझे ज्यादा नजर आ रही है। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा है।
अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के अंदर ही प्रॉपर्टी जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे डेवलपर लैंड ओनर से बाई करता है और फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एज पर मास्टर प्लान वो अप्रूवल लेता है। राइट, ओके। तो यहाँ पर लैंड का ड्यू नहीं है। यहाँ अगर ड्यूज मिलते हैं तो ईडीसी आईडीसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसके जो ड्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी इतने बड़े नहीं होते हैं कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुक जाए। तो गुरुग्राम जैसे, हरियाणा जैसे एरिया में यहाँ ये दिक्कत नजर नहीं आ रही है, और बाकी सिटीज में भी जहां पर ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है वहां पे ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही में ही नजर आती है, जहां प्रॉपर्टी डेवलपर लीज पे लेता है और अथॉरिटी को अथॉरिटी से 10% लेता देके है। बाकी रेस्ट इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे वो पेमेंट करता है वो। ओके। अच्छा, अब बिल्डरों का जब बकाया रहेगा तो अथॉरिटी जो है वो फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कर रही है, इससे घर खरीदार तो परेशान ही हो जाएंगे। इस फैसले से घर खरीदारों को तो कोई राहत नहीं मिल सकती है, और मतलब गलती की बिल्डर ने, खामियाजा भुगतेंगे घर खरीदार। अब मकान मिलने में देरी, अब हम देख रहे हैं कि ये एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू होता हुआ इस बाजार में। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। डेवलपर्स ने बहुत ज्यादा डिफॉल्ट किए हुए हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा उसके सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा रुक गए हैं। जैसे हमने अभी बात की आम्रपाली का केस, अकेले आम्रपाली के 8,000 करोड़ का बकाया अथॉरिटी के ऊपर है, तो अथॉरिटी को देना है। तो इस समय सिचुएशन ऐसी है कि घर खरीदार फंस चुके हैं। यहाँ पे वही प्रोजेक्ट्स पूरे होते मुझे दिख रहे हैं ऐसे ऑर्डर्स के बाद जिनका ड्यू 5 to 10 करोड़ रुपीस के आसपास अथॉरिटी का ड्यू है। वो प्रोजेक्ट तो मुझे क्लियर होते दिख रहे हैं, वहां पे डेवलपर्स पे भी करेंगे। या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर अनसोल्ड स्टॉक की सेलिंग के बाद भी सरप्लस डेवलपर के पास बचा हुआ है, या सोल्ड स्टॉक के बाद भी सरप्लस डेवलपर के पास बचा हुआ है, वो तो पेमेंट होंगे, लेकिन बाकी चीजों में मुझे पेमेंट होती हुई नहीं दिख रही। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर पेमेंट नहीं हो रही है, वहां होम बायर्स के लिए आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत दिख रही है मुझे। मैं डेवलपर एंड से समझना चाहूँगी, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं कि डेवलपर्स का अगला कदम क्या होगा? वो क्या प्लान कर रहे हैं? मतलब निराशा है वो तो हमने उनके स्टेटमेंट्स में देख लिया है, लेकिन अब ये जो ज़मीन बकाया बचा हुआ है इसे लौटाने का उनका क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब तो इसे चैलेंज पे नहीं किया जा सकता है। देखिए, डेवलपर्स का तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि वो इंसॉल्वेंसी के केसेस बढ़ेंगे। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हम मुझे ऐसे जिनकी पेमेंट ड्यू नहीं है, मैं उसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 125 करोड़ में अलॉटमेंट होती है, डेवलपर द्वारा 76 करोड़ रुपीस पे कर दिए जाते हैं, 49 करोड़ का ड्यू होता है। अगर हम उसी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो पेनल्टी इंटरेस्ट लगकर, कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर वो करीब करीब 300 करोड़ रुपए का ड्यू हो जाता है। अब 300 करोड़ रुपए का ड्यू पे नहीं हो पाता। वैसे ही अब एग्जांपल आप देख रहे हैं, आम्रपाली, यूनिटेक, ये बड़े एग्जांपल्स आप देख रहे हैं जहां ड्यू बहुत बढ़ गया है, तो वो अब रीपेमेंट मुश्किल होगी। तो ऐसे केसेस में एनसीएलटी ही एक ऑप्शन दिख रहा है, और एनसीएलटी के बाद आपने देखा आम्रपाली में सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो आपने भी देखा, या अथॉरिटी को साइड में रख दिया गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वामी फंड जो गवर्नमेंट ने स्टक प्रोजेक्ट्स के लिए अनाउंस किया, वो भी बहुत ज्यादा यहाँ वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा। स्वामी फंड भी वही काम करता है जहां पे फ्यूचर में उसे रिकवरी के चांसेस दिख रहे होते हैं। जहां फ्यूचर में रिकवरी के चांसेस नहीं है, वहां स्वामी फंड भी काम नहीं करता। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे को अटकते दिख रहे हैं, और डेवलपर्स के पास एनसीएलटी में जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, डेवलपर्स बड़ी बेंच में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो बड़ी बेंच में जाने की कोशिश कर सकते हैं। पर प्रदीप जी, जो रियल एस्टेट बाजार को इतने लंबे समय से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब इंसॉल्वेंसी का खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आएगा, खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके में। अगर बिल्डर वो पैसे वापस कर सकता है बढ़े हुए ब्याज के साथ, तो वो या तो वो वापस करे, और नहीं करने की स्थिति में उसका उस तरह का कैश फ्लो नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी एक रास्ता यहाँ पर जो है वही दिख रहा है। यानी घर खरीदारों के लिए तो प्रदीप जी इंतजार अब लंबा खींचने वाला है। ओके।